गुरु जी को साक्षात प्रणाम करता हूँ, दीदी को प्रणाम करता हूँ और नीलेश भैया को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि कैसा लग रहा है आपको सबको? ठीक है। मेरा आज का प्रेजेंटेशन है मायोसाइटिस। ठीक, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट प्रदीप श्रीमाली नासिक से। मेरा प्रेजेंटेशन है केस है मायोसाइटिस। ये पेशेंट है मेरी, जिनकी एज है 66, ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। ये नासिक से ही हैं, मीनाक्षी कर से। इनका एज 66 है। जब मैंने एक्चुअल इनका जो है अप्रैल में ये इनको प्रॉब्लम हुआ था। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। तो इनको अप्रैल में जब इनका चेकअप वगैरह हुआ तब हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई, वहाँ पे इनका सीपीके चेक किया था तो 2000 था। जब ये केस मेरे पास आया तो ये मेरे पास जून में केस आया था, 3 महीने बाद, जिसके अंदर इनका जो सीपीके था वो 1000 था। और इसमें इनको बाकी कोई भी सिम्टम्स और जो पेन पॉइंट्स अपन चेक करते हैं तो उसमें मुझे सिर्फ एक इनका LTOV मतलब लेफ्ट ओरी में ही पेन मिला, बाकी सारा इनका नॉर्मल था। ये पिछले 20 साल से डायबिटिक पेशेंट है ये। और अचानक और ये काफ़ी डाइट फॉलो करते थे, मेडिसिन्स भी रेगुलर लेते थे। फिर भी एक बार इनको अचानक ही अप्रैल में जो है थोड़ा सा पहले वीकनेस लगने लगा इनको। और फिर एक दिन अचानक सुबह ये उठे तो उनको खुद को बेड पे से उठते ही नहीं आया। और उनको फिर सपोर्ट करके उठाया गया। और फिर उसके बाद से उनका जो कंडीशन है वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे पैरालिसिस पेशेंट हो गया। तो उसमें उनको वॉकिंग के लिए सारा प्रॉब्लम आने लगा, जिसकी वजह से उनका उठना बैठना, बिना सपोर्ट के उनका चलना, ये सारा ही बंद हो गया। फिर ये हिंदुजा हॉस्पिटल में इन्होंने दिखाया, जहाँ पे इनका सारा चेकअप करने के बाद इनको जो मायोसाइटिस है इस डिसीज को बताया गया। और इनको न्यूरोथेरेपी, न्यूरो से रिलेटेड जो भी थेरेपीज है वो थोड़ा इनको करने के लिए कहा गया। पर उन्होंने अप्रैल से लेके तो जून तक उन्होंने काफ़ी कुछ थेरेपीज किया। फिजियोथेरेपी भी हुआ उनका, न्यूरो फिजियोथेरेपी भी हुआ, फिर भी उनको रिलीफ नहीं आया। अब इसमें इस कंडीशंस में क्या है कि इस मायोसाइटिस में इसका जो कारण है, ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण कॉज जो है उसमें नहीं मिल पाता है। इसमें जो एक आपका मेन कोई ऐसा लॉन्ग आपका कोई डिसीज चलता है तो उसको ही एक थोड़ा सा मान के फिर आगे का उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है एलोपैथी के अंदर। तो जिसमें उन्होंने उनका इंसुलिन और स्टेरॉइड, ये 2 चीज़ को बढ़ाया बॉडी के अंदर, ताकि उनका थोड़ा जो मसल्स इन्फ्लामेशन है वो इसके अंदर थोड़ा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ऑटो इम्यून डिसीज के अंदर जो मसल्स टिश्यूज हैं उसके ऊपर ये अटैक करता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम्स आने की वजह से मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं। और जो कोऑर्डिनेट मसल्स होती हैं, जहाँ पे जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ जो कोऑर्डिनेट होता है वो कोऑर्डिनेट काफ़ी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उनका चेयर से भी उठना या चलना बहुत मुश्किल हो जाता है उनको। तो जब मैं इस पेशेंट से मिला था तब इनका मतलब एक डिप्रेशन, इनको एक थोड़ा ये हो गए थे न, मतलब मायूस हो गए थे कि मुझे अचानक ऐसा क्यों हुआ, कि मैंने कभी भी डाइट फॉलो किया है, मेडिसिन लिया है, फिर ऐसा मुझे क्यों हुआ। तो ये इसमें टाइप ऑफ मायोसाइटिस में पोलीमाइटिस,
डर्मेटाइटिस, नेक्रोजिंग मायोपैथी, ये सब इसी टाइप्स के ऑटो इम्यून डिसीज है जो मायोसाइटिस में अपने को मिलते हैं। पर इसमें जो पोलीमाइटिस है और डर्मोमाइटिस है, ये 2-3% मेन में ज़्यादा होता है, पर मायोसाइटिस इफेक्ट जो है वो वुमेन्स में ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर इसमें एक रिसर्च में ये भी आया है कि ये 50 एज के बाद ज़्यादा ये प्रॉब्लम आता है। इसके जो मेन साइंस है, इसमें मसल्स पेन है, जॉइंट्स पेन है, मसल वीकनेस है, वेट लॉस भी होता है। इनका कम से कम 6-7 किलो ये 2-3 महीने में इतना कम हो गया था। और हैंड ग्रिप्स वगैरह, कुछ चीज पकड़ते थे वो, जैसे चेयर्स को पकड़ के उठना है तो उसका ग्रिप नहीं बन पाता था। बाकी तो जो जैसे सेकंड थर्ड स्टेज में थोड़ा कुछ आपको निगलने में तकलीफ आती है या आती है, तो इनको नहीं आया था, ये वहाँ तक नहीं हुआ था। सिर्फ इनका यही था कि इनको उठने बैठने में, स्ट्रेस चढ़ने में, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने में, बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, एक डर सा बना रहता था इनके अंदर। अब क्या हुआ कि इनको इंसुलिन दिया गया, स्टेरॉइड दिया गया। इसकी वजह से इनको क्या होता था, फेस पे और बोथ फिट्स पे, मतलब पाँव पे सूजन आने लगी है थी। तो ये और थोड़ा डरने लग गए थे कि मेरे को जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे फेस पे बहुत ये होता है, पाँव पे बहुत सूजन होती है। तो फिर जो अपने ट्रीटमेंट्स हैं, मैंने उससे इनको जो उसमें जो मैंने इनको ट्रीटमेंट, इन्फ्लेमेशंस के ट्रीटमेंट तो दिए गए, पर इस हम इंसुलिन रेसिडेंस को कैसे कम किया जा सकता है बाकी की मेटाबॉलिज्म को ठीक कर कर, क्योंकि इंसुलिन बहुत ज़्यादा दिया जा रहा था, इंजेक्टेबल भी दिया जा रहा था। और क्योंकि उसमें ऑटो इम्यून में ऐसा कोई डायरेक्ट मायोसाइटिस के लिए ट्रीटमेंट्स नहीं है मेडिकेशन में कि वो दे के उनको कम किया जा सकता है। तो उसमें फिर जो अपना मेटाबॉलिज्म में ट्रीटमेंट्स वगैरह है वो मैंने उनको देके उनको कवर करने की कोशिश की। और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि स्टेरॉइड, और ये स्टेरॉइड इस देने की वजह से जो उनका शुगर लेवल बढ़ रहा था, वो उसके लिए फिर उनको इंसुलिन भी बढ़ाना पड़ा। तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से पेशेंट जो था, जो उनके सिम्टम्स थे वो वहीं पे थे, प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं था, पर उसमें क्यूरेशन नहीं आ रहा था उनको। फिर उनका जो मुझे मिला था, जब ये केस मुझे मिला था जून के अंदर, तो इनका सीपी के था 1026, एलडीएस था 595, एसजीपीटी था 211.7, केरेटिन था इनका 0.38। आफ्टर इनका मैंने फिर आफ्टर 60 थेरेपीज के बाद इनका जो आफ्टर मैंने लिया था, बीच में भी एक रिपोर्ट्स लिया था, उसमें 525 सीपी के आया था, पर उसमें सिर्फ सीपी के ही चेक किया था। फिर आफ्टर 2 मंथ्स 60 थेरेपीज के बाद जो मैंने चेक किया था, उसमें फिर रिपोर्ट्स में एसजीपीटी 33.6, केरेटिन 0.48, सीपी के 304 आ गया था। और काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स इनकी हो गई थी, चलना फिरना इनका बिना सहारा लिए ये चल सकते थे, उठ सकते थे, बैठ सकते थे, उनका सारा काम करने लगे थे। उनका बेडरूम ऊपर था और उनका नीचे रेसिडेंस था, ऊपर बेडरूम था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं 6 महीने से अपने बेडरूम में नहीं गई हूँ तो जब इम्प्रूवमेंट आया तो वो खुद स्ट्रेस चढ़ के गए और गए, और बाहर भी उनका जाना बंद हो गया था, तो वो मंदिर जाके आए। तो मुझे बता रहे थे कि मैं आज मंदिर जाके आई, मैं खुद गई अकेली और आई। तो ये इम्प्रूवमेंट हमको 60 थेरेपीज में मिला, मतलब एटलीस्ट 20 मंथ्स में, अपना 2 मंथ्स में अपने को ये मिला। ये देख लीजिए, एसजीपीटी इस तरह से था इनका जून में, और अगस्त में इस तरह से आया था, एसजीपीटी 211.7, 33.6 अगस्त में आया, सीपीके जो था 1026 था, 304 आया, एलडीएच 595। आज मैंने उनको दोपहर में फ़ोन किया था, मैंने कहा आज आपको कैसा लग रहा है, मुझे आज बताइए आप।
तो उन्होंने बोला कि मैं जैसा आपने मुझे ठीक करके गए मैं आज वैसी ही हूँ। मुझे अभी तक अगस्त मतलब आज जनवरी है, तो अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। हाँ, मैं डॉक्टर को बताया था तो उन्होंने मुझे इंसुलिन भी अभी कम कर दिया है। सिर्फ ये बोला कि वाइसोलान उनका 3 टेबलेट रोज चालू था 10 mg का, तो वो एक टेबलेट कर दिया है। और इंसुलिन जो इंजेक्टेबल था वो भी कम कर दिया है मेरा। तो और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट मंथ आपका स्टेरॉइड पूरा बंद कर देंगे। नहीं, इनको कोविड नहीं हुआ था, मैंने भी पूछा था इनसे। सीपी के जो है ये एक तरह का एंजाइम है। सीपी के केराटिन फॉस्फेट एंजाइम है, जिस ऊपर से जा रहा है। अच्छा, लेफ्ट राइट के, ओके, लेफ्ट राइट, ओके, ठीक है। उस वो सीपीके जो है एक एंजाइम है जो अगर बढ़ जाता है, मतलब एबनॉर्मल होता है जब जब ये एक बॉडी के अंदर एक डिसऑर्डर तैयार करता है, जिस वजह से एक मसल्स में बोलिए या एक पेरिफेरल इसके अंदर एक स्वेलिंग जैसा तैयार होता है। और डिसऑर्डर की वजह से कुछ मसल्स वीक होते हैं। अगर बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर आता है तो वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता है। तो इसमें जो है मसल्स के अंदर इफेक्ट करता है वो, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन जो होता है बोन्स और मसल्स के बीच में, वो कोऑर्डिनेशन बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, इसमें जो ये अपने ट्रीटमेंट्स दिए थे, इसमें मैंने इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट 0.liver/6 माइल्ड, इनको बहुत जेंटली प्रेशर्स देके देना पड़ता था क्योंकि काफ़ी मसल्स के अंदर पेन होता था। तो बहुत जेंटली, बहुत धीरे से, बहुत प्यार से देना पड़ता था इनको। फिर इसमें ऑक्सीजन 10.2 थायराइड इंटू 2 0.liver/2। मैंने इनको इनका शाम हर इसमें जो लेफ्ट ओरी में मुझे इनका सिर्फ एक ही पेन पॉइंट चेक किया था, जब लेफ्ट ओरी में मुझे पेन मिला था, जिसके अंदर मैंने ये ट्रीटमेंट दिया था 20 LTOV 6 NNS LTOV 1 LTOV इंटू 3। और इसके बाद मेटाबॉलिज्म, लार्ज ब्लैक फॉलिक, थोड़ा सा उनको ब्रेथलेसनेस लगती थी, इसलिए ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट, मसल्स स्ट्रेंथ एक अपना बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है वो दिया था, कॉडाक्यूनॉन दिया था। इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट जो लॉजिक है अपना, रिड्यूस इन्फ्लामेशंस। इसमें क्या है, बाहर का आउटर इन्फ्लामेशंस नहीं दिखता है, पर इंटरनल मसल्स में इन्फ्लामेशंस होता है। लीवर, स्टिमुलेट लीवर, माइल्ड नॉर्मल दिया था डाइजेशन के लिए, अजय नॉर्मल एब्जॉर्वेशन के लिए। थोड़ा सा जो पेन रहता था बॉडी के अंदर, एसिडिक लेवल के लिए माइल्ड एसिड दिया था। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट्स इनको 2-3 बार दिए गए। शुगर लेवल इनका शाम दिन भर में तो अच्छा रहता था, बस शाम में अगर इनका शुगर लेवल चेक करते थे हम लोग तो वो 300 के ऊपर जाता था। तो इसलिए फिर 10.2 थायराइड ही मैंने इनको दिया, तो इसी से इनको काफ़ी रिलीफ मिल गया था। जिसके बाद उनका 150 के ऊपर शाम का भी नहीं जाता था। और ए हेपरिन दिया था। और बीच बीच में इनको LTOV 6 NS 1 LTOV 3 ये मैं देते रहता था। और मेटाबॉलिक, लार्ज ब्लैक फॉलिक, मल्टीविटामिन, मसल स्ट्रेन, कॉडोक्यूनॉन। ठीक। डू एंड डॉन्स में मैंने एंटी इन्फ्लामेंट्री कुछ डाइट्स इनको बताई थी। और इनका थोड़ा टाइम टेबल जो था खाने का वो चेंजेस किया था। सुबह इनका नाश्ता बंद करके थोड़ा फल फ्रूट्स वगैरह और इस तरह से शुरू किया था लंच, और शाम को और कुछ ड्राई फ्रूट्स शाम को, ऐसा थोड़ा सा एक डाइट प्लान उनको बना के दिया था। डू एंड डॉन्स में डॉन्स में इंजुरी ट्रीटमेंट, किडनी क्लियर ट्रीटमेंट, 30 मेडुला 10 मेडुला। ड्यू टू रीजन ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हम लोग
नहीं देते हैं, और ऐसा मुझे ज़रूरत भी नहीं लगा, तो फिर मैंने इनको कभी दिया नहीं। ठीक है। और बिफोर आफ्टर में ये था कि इनका चलना सेल्फ चल सकते थे, स्वेलिंग वीकनेस कम हो गया था, और ये स्ट्रेस वगैरह चल सकते थे, इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया था। जो एक नर्वसनेस थी, एक डिप्रेशन था इनके अंदर, वो काफ़ी कम हो गया था। आज वो कॉन्फिडेंट है। ठीक है। ये इन्होंने लेटर दिया था, है ना। ठीक है। ऑडियो नहीं आ रहा है, इसके आगे ही है, बस जस्ट है ये। इनको इस तरह से सहारा लेके उठाना पड़ता था। या आफ्टर 15 डेज के बाद इतनी 3-4 सीढ़ियां चढ़ सकते थे। ये आफ्टर इम्प्रूवमेंट। नमस्कार, मी मीनाक्षी आसरे. मार्चमध्ये अचानक तो बॉडीमध्ये खूप टेन्स व्हायचे. ताकद नव्हती हातापायामध्ये. बॉडी अशी लूज पडत होती. नंतर आम्ही घाबरून गेलो. तिथे नाशिकला सगळ्या टेस्ट केल्या. एक डिसीज झाला. आणि डॉक्टर चितळेंनी आम्हाला सजेशन केलं. नाशिकमध्ये 5 दिवस ऍडमिट केलं. तिथे स्टेरॉइड वगैरे सलाईन वगैरे दिली.